हेलो एवरीवन, डेवऑप्स ऑन एडब्ल्यूएस के क्लास में सबका स्वागत है। हम लोगों का आज के क्लास का सब दो टॉपिक्स है कि कैसे एडब्ल्यूएस जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो एडब्ल्यूएस क्लाउड में कैसे लिनक्स मशीन को क्रिएट करते हैं और वही लिनक्स मशीन को हम लोग कैसे गिट बैश टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो ये दो आज का है हम लोगों का क्लास के एजेंडा। ओके, सो चलिए बैक टू द प्रैक्टिकल। ओके, कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो करना है वो ब्राउज़र ओपन कीजिए और एड्रेस बार में टाइप कीजिए aws.amazon.com। ओके, सबका अपना अपना अमेज़न में अकाउंट होना चाहिए। ओके, नहीं तो आप लोग लॉगिन नहीं कर पाएंगे। राइट, सो उसके बाद यहाँ जाके साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। साइन इन कीजिए अपने पोर्टल में AWS के और अपने क्रेडेंशियल से पोर्टल में यहाँ से लॉगिन करना होगा। ओके, सो पहले लॉगिन कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है एंड एज मेरे अकाउंट में MFA सेट है, सो यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी डालना होगा। ओके, तो तब जाके मेरे AWS कंसोल में लॉगिन हो पाएगा। ओके, सो EC2 जो है, ये EC2 ऑप्शन जो है ये ही है ऑप्शन ये AWS पोर्टल में इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए सर्विस। ओके, सो ये करने के लिए हमारा 7 स्टेप्स होता है। राइट, 7 स्टेप्स वी नीड टू फॉलो टू क्रिएट एन AWS क्लाउड इंस्टेंस। ओके, टू क्रिएट एन इंस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले सर्विस में जाना होगा। सर्विस में जाके यहाँ पे कंप्यूट ऑप्शन मिलेगा। कंप्यूट में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा EC2। EC2 का मतलब फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ओके, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ EC2। तो 7 स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करना है ये क्रिएट करने के लिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 और आखिरी स्टेप 7। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे कि कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले EC2 डैशबोर्ड में आ जाइए। EC2 डैशबोर्ड में आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा, बटन मिलेगा, वो है लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और हम लोगों को इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए ये डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 स्टेप्स है, ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टेप है कि AMI चूज करना है। AMI स्टैंड्स फॉर Amazon मशीन इमेज। ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज हम लोग चूज करेंगे, ठीक है, वो Amazon का हो। ठीक है, तो Amazon में इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम दिया हुआ है AMI, दैट इज द Amazon मशीन इमेज। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का है कि इंस्टेंस टाइप चूज करना है। कौन सा वाला इंस्टेंस हम लोग चूज करेंगे, कि हार्डवेयर उसका क्या होगा, कि रैम के कितना होगा, उसका CPU कितना होगा। ओके, नेटवर्क इनपुट आउटपुट थ्रूपुट ये सब कितना होगा, हार्डवेयर पार्ट हम लोगों को यहाँ पे चूज करना है स्टेप 2 में इंस्टेंस टाइप में। उसके बाद हम लोगों को जो करना है वो है कॉन्फ़िगर इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर करना है, उसका नेटवर्किंग कौन सा VPC में रहेगा, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड दैट मीन्स,
और कितना इंस्टेंस हम लोग को डाउन क्रिएट करना है, ऑलराइट। और उसमें बूटस्ट्रैप का भी ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर इंस्टेंस में, हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि वो बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे करना होगा, ऑलराइट। और उसके बाद स्टेप 4 में आता है कि स्टोरेज ऐड करना है, ओके, ऐड स्टोरेज। एंड ऐड स्टोरेज में हम लोगों का जो ये हार्ड डिस्क होता है इंस्टेंस में, वो हार्ड डिस्क कितना जीबी का लेना है, एसएसडी लेना है या नॉर्मल हार्ड डिस्क लेना है, कौन सा टाइप का हार्ड डिस्क लेना है, ये चूज़ करना है। और कितना साइज़ का होगा हार्ड डिस्क, वो हम लोगों को चूज़ करना है। और स्टेप 5 में जो करना है वो है टैग, ठीक है, टैग करना होगा। ये ऑप्शनल स्टेप है, ऐड टैगिंग। ऐड टैगिंग मतलब आप इंस्टेंस का नाम क्या रखना चाहते हैं, क्या उसका जोन क्या होगा, ऐसे नेमिंग टैग, उसको टैग कर आप कर भी सकते हैं, अभी नहीं भी कर सकते हैं, बाद में भी टैग कर सकते हैं। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। स्टेप 5 ऑप्शनल है, कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। 6 स्टेप में आता है आपका कॉन्फ़िगरिंग सिक्योरिटी ग्रुप। ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही स्टेप में आपको चूज़ करना है कौन से सिक्योरिटी ग्रुप में आपका इंस्टेंस लॉन्च होगा, कि कौन सा पोर्ट यहाँ पे ओपन रहेगा, कौन से आईपी में ये ओपन रहेगा, ये सब वगैरह स्टेप्स आपको ये कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप में करना है। और उसके बाद आता है रिव्यू स्टेप, ठीक है। रिव्यू में आप ये स्टेप 6 तक जितना भी स्टेप फॉलो किए, जितना भी ऑप्शंस फॉलो किए, उसका एक रिव्यू होगा। और उसके बाद हम लोगों का एक की जनरेट होता है, वो की डाउनलोड करके इंस्टेंस लॉन्च करना है, ओके। तो ये 7 स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करके इंस्टेंस को लॉन्च करना है। अभी चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं, और भी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग जो ये डेवऑप्स क्लास में इमेज यूज़ करेंगे वो है उबंटू, ठीक है। उबंटू का इमेज यूज़ करेंगे और 18.04 LTS हम लोग यूज करेंगे इमेज, ओके। LTS का मतलब लॉन्ग टाइम सर्विस, ओके। उबंटू सर्वर 18.04, ओके। SSD वॉल्यूम यहाँ पे आएगा बाय डिफॉल्ट। LTS मतलब लॉन्ग टर्म ऑफ सपोर्ट, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, सपोर्ट मिलेगा उबंटू से, तो इसलिए LTS। और 18.04 है इसका वर्जन। तो ये फ्री टायर है। आप लोग जब AWS में अगर नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो 1 साल के लिए कुछ फ्री ऑप्शंस मिलता है, तो उसमें से ये आप अगर ये इमेज यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए फ्री टायर जो है वो ही यूज़ कीजिए। तो सेकेंड स्टेप में जैसे मैंने कहा था कि इंस्टेंस टाइप आपको चूज़ करना है कि कौन से टाइप का इंस्टेंस आपको लेना है। तो यहाँ पे बहुत टाइप से इंस्टेंस अवेलेबल है, और उनमें से T2.micro जो टाइप का इंस्टेंस है वही फ्री टायर एलिजिबल है, ठीक है। माइक्रो इंस्टेंस आर एलिजिबल फॉर द AWS फ्री यूसेज टायर। अगर आप लोगों का नया अकाउंट आप लोग क्रिएट करते हैं तो नया अकाउंट में 12 महीने के लिए फ्री टायर एलिजिबल रहता है, तो वो फ्री टायर एलिजिबल में T2 माइक्रो आता है। तो आप लोगों को 750 आवर्स का फ्री मिलता है हर महीना, okay. So please use free tier eligible type of instance. If you require any upgraded instance, you can launch by using another type of instance. आप लोगों को जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। मैं लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि फ्री टायर एलिजिबल टाइप ऑफ इंस्टेंस यूज़ कीजिए, ठीक है। इसमें आपको 1 वर्चुअल CPU मिलेगा, 1 GB रैम मिलेगा, ओके। और इंस्टेंस का स्टोरेज EBS का स्टोरेज है, ठीक है। और EBS ऑप्टिमाइज अवेलेबल नहीं है। नेटवर्क परफॉर्मेंस लो टू मॉडरेट है, ठीक है। हम लोगों का काम चल जाएगा, ओके, इनमें से। और यहाँ पे बहुत सारा है अदर टाइप का इंस्टेंस भी यहाँ पे मौजूद है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि C5 है, C5A है, तो बहुत सारा है यहाँ पे। तो हम लोग जो करेंगे वो T2.micro से ही करेंगे, तो फ्री इंस्टेंस है, ओके, फ्री टायर एलिजिबल है। तो नेक्स्ट है आते हैं कॉन्फ़िगर इंस्टेंस में। तो कॉन्फ़िगर इंस्टेंस में पहला ऑप्शन जो है ये नंबर ऑफ इंस्टेंस है। मान लीजिए आपको अगर 10 इंस्टेंस लॉन्च करना है, तो यहाँ से आप अगर नंबर ऑफ इंस्टेंस 10 कर देंगे तो एक ही बार में 10 इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट जो है वो है स्पॉट इंस्टेंसेस। अगर आपको स्पॉट इंस्टेंस रिक्वायरमेंट है, अगर ज़्यादा स्टेबिलिटी का आपको अगर चाहिए होता है तो स्पॉट इंस्टेंस आप बुक कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है इसका बहुत कॉस्ट आता है। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे स्पॉट इंस्टेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता है नॉर्मल प्रैक्टिसिंग के लिए। होता है अगर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स, तो उसमें अगर स्पॉट इंस्टेंस का रिक्वायरमेंट होता है तो ही हम स्पॉट इंस्टेंस बुक करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं ये वीपीसी में, ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है कि कौन से वीपीसी में हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बट ये सब हमारे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। ऑलराइट, सब ये जो भी ऑप्शन है सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहना है। सिर्फ ये जो ऑप्शन है यूज़र डेटा में, ये बूटस्ट्रैप का ऑप्शन है, ये हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे ये यूज़ करते हैं। अभी के लिए ये हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज में। ओके, स्टोरेज में डिफ़ॉल्ट 8 गीगाबाइट का स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री टाइप ऑफ इंस्टेंस में। SSD GP2 टाइप ऑफ हार्ड डिस्क ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों को जैसा रिकमेंड होता है, जैसा ज़रूरत होता है, वैसा ही हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ओके, और अगर ज़रूरत है तो यहाँ से आप न्यू वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो जो भी है ये अभी के लिए डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं। डिफ़ॉल्ट छोड़ के हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं टैग ऐड करने के लिए। तो ये जैसे मैंने कहा था कि ये मैंडेटरी स्टेप नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं कर देता हूँ। ठीक है, कि ये की चूज़ करना है, टैग का की, और उस की का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये इंस्टेंस का एक नाम सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या किया कि की में एक वैल्यू डाल दिया नेम, और उस की का वैल्यू है लिनक्स। मतलब ये इंस्टेंस का नाम है लिनक्स, और वो जो टैग है उस टैग का की वैल्यू है नेम। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इंस्टेंस का नाम होगा, वॉल्यूम का नेम होगा, और नेटवर्क इंटरफेस का नेम होगा लिनक्स। ठीक है, टैग्स विल बी अप्लाइड टू ऑल इंस्टेंसेस इन दिस लॉन्च। ठीक है, जितना भी इंस्टेंस आप लोग लॉन्च करेंगे सबका नाम ये वैल्यू से होगा। मैंने पहले कहा था कि ये कॉन्फ़िगर इंस्टेंस में कितना आप कितना इंस्टेंस लॉन्च करना चाहते हैं उस हिसाब से आप नंबर डाल सकते हैं। तो जितना भी इंस्टेंस लॉन्च होगा सबका वैल्यू एक ही साथ में डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, लिनक्स नाम से। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी वही है, टैग्स विल बी अप्लाइड टू ऑल वॉल्यूम्स इन दिस लॉन्च, एंड इंटरफेस भी इसी नाम से हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप्स हम लोग आते हैं कि कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप में। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप में जो है वो है कि सिक्योरिटी ग्रुप आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है तो उस ग्रुप को आप यहाँ पे सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन को सिलेक्ट करके, रेडियो बटन को सिलेक्ट करके यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, जिस सिक्योरिटी ग्रुप में मैं इसका नाम देता हूँ DevOps। ओके, एंड टाइप है SSH, क्योंकि जो लिनक्स जो सिस्टम है, लिनक्स सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए, रिमोटली कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को SSH प्रोटोकॉल का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, SSH टाइप का प्रोटोकॉल का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोटोकॉल्स है, जिस हिसाब से आप लोगों को ज़रूरत है उस हिसाब से आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर ऑल ट्रैफिक को आप अलाउ करना चाहते हैं तो ऑल ट्रैफिक यहाँ से आप अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 0 to 65,535 जितना भी पोर्ट है सब पोर्ट को अलाउ करेगा। और यहाँ पे सोर्स जो है ये अगर मैं एनीवेयर कर देता हूँ तो कहीं भी लोकेशन से, वर्ल्ड के कहीं भी लोकेशन से ये जो इंस्टेंस लॉन्च होने जा रहा है उस इंस्टेंस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके खुद के आईपी से ये कनेक्ट हो तो माई आईपी क्लिक करके आप कर सकते हैं। अगर कस्टम करना है तो कस्टम कर सकते हैं, अगर एनीवेयर करना है तो एनीवेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि आप जो आप चाहते हैं वही आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एनीवेयर करके फॉरवर्ड करता हूँ। आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल रूल ऐड करने के लिए तो यहाँ पे एक बटन है ऐड रूल, तो यहाँ पे ऐड रूल करके आप नया कोई प्रोटोकॉल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए
ये हम ऑल ट्रैफिक को अलाउ कर दिए हैं और ये सेकेंड रूल को मैं डिलीट करता हूँ। अभी रिव्यू एंड लॉन्च करना है, तो रिव्यू में जितना भी आप ऑप्शन चूज़ किए 1 to 6 ये सब ऑप्शंस का ये रिव्यू इस वाले स्टेप्स में आपको देखना है। चेक कर लीजिए एक बार कि सब ऑप्शंस आपने सही से चूज़ किए हैं कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद बटन है लॉन्च, क्लिक कीजिए और यहाँ पे आते हैं कि की पेयर का ऑप्शंस। ये की पेयर आपके सिस्टम्स के सिक्योरिटी है, ठीक है। ये की पेयर के बिना आप ये इंस्टेंस में लॉन्च नहीं कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आप क्रिएट अ न्यू की पेयर कर सकते हैं या फिर चूज़ एन एग्जिस्टिंग की पेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई की पेयर मौजूद है तो आप चूज़ एन एग्जिस्टिंग की पेयर कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट की पेयर में वो की चूज़ कर लीजिए। और अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट अ न्यू की पेयर कर सकते हैं। अगर आप विदाउट की पेयर के फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो प्रोसीड विदाउट ए की पेयर कर पाएंगे आप यहाँ पे। तो अगर आप प्रोसीड विदाउट ए की पेयर करेंगे तो आप ये जो इंस्टेंस लॉन्च होगा ये इंस्टेंस में आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं हम लोगों के पास। तो अभी के लिए मैं क्रिएट ए न्यू की पेयर करता हूँ और एक नया की जनरेट करता हूँ। तो नया की का मैं नाम देता हूँ A3। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कस्टम नेम है, कुछ भी नाम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं आपके हिसाब से रिकमेंडेड, ठीक है। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कोई भी यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद डाउनलोड की पेयर कीजिए तो एक .pem फाइल, ठीक है, pem फाइल डाउनलोड हो जाएगा और वो pem फाइल को आप यहाँ पे सेव कर लीजिए आपके डेस्कटॉप में। मैंने सेव कर लिया, मेरा एक की पेयर का डायरेक्टरी बना हुआ है तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद योर इंस्टेंस आर नाउ लॉन्चिंग ये वाला ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम व्यू इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे और व्यू इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद ये जो EC2 का सर्विस में हम लोग आए थे यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टेंसेस। हम लोग EC2 डैशबोर्ड में थे तो यहाँ एक ऑप्शन से इंस्टेंसेस, यहाँ से हम लोग चेक कर पाएंगे कि हमारा जो ये इंस्टेंस हम लोग अभी लॉन्च किया इसका क्या स्टेटस है, ठीक है। अभी ये इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है तो यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट देखिए पेंडिंग दिखा रहा है और स्टेटस चेक इनिशियलाइजिंग दिखा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटेड शो करेगा और इनिशियलाइजिंग चेक 2x2 चेक आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का जो ये इंस्टेंस है ये इंस्टेंस का पब्लिक IP एक प्रोवाइड किया है AWS ने, ठीक है। तो ये पब्लिक IP के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ये इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे थ्रू गिट बैश, ठीक है। आप लोग शायद पुट्टी ये यूज़ किए हैं या फिर आप नॉर्मल विंडोज़ कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ किए हैं। तो आज अब हम लोग जो डेवऑप्स में जो क्लास करेंगे, ठीक है, वो क्लास में हम लोग गिट बैश यूज़ करेंगे, ठीक है। गिट बैश टर्मिनल के थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे। क्यों गिट बैश के साथ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं ये आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में क्यों हम लोग गिट बैश यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का जो ये डेवऑप्स का जो चैप्टर है, ये डेवऑप्स का चैप्टर में गिट हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो वो आप अगर पहले से गिट बैश के साथ फेमिलियर होंगे तो आप लोगों को ये गिट बैश यूज़ करने में और भी आसानी होगा, ठीक है। तो हम लोगों का जो ये इंस्टेंस है ये इंस्टेंस का ID यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। तो हम लोग इंस्टेंस ID से इंस्टेंस को डिफाइन करेंगे और हम लोग ने जो टैग किया था नेम टैग, तो देखिए ये नेम जो हम लोग टैग का की नेम दिया था वो नेम दिए थे तो यहाँ पे आ गया नेम और नेम का जो की, ये नेम की का जो वैल्यू दिए थे वो था लिनक्स, तो यहाँ पे आ गया है लिनक्स, ओके। तो अभी देखिए इंस्टेंस स्टेट रनिंग यहाँ पे शो कर रहा है, स्टेटस चेक 2x2 चेक्स, ये ग्रीन बटन शो हो गया है, यहाँ पे रनिंग भी है। तो इसका मतलब हमारा जो इंस्टेंस है ये इंस्टेंस रेडी फॉर रनिंग, ओके। तो हम लोग जो क्या करेंगे, ये जो पब्लिक IP है ये पब्लिक IP के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो कनेक्ट करने से पहले हम लोगों का सेकेंड एजेंडा क्या था, हम लोगों का सेकेंड एजेंडा था हाउ टू कनेक्ट टू लिनक्स मशीन यूजिंग गेट बैश टर्मिनल। तो गेट बैश टर्मिनल के ज़रिए हम लोग कैसे इसको कनेक्ट करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को गिट जो है वो इंस्टॉल करना होगा। तो गिट डाउनलोड
पे क्लिक कीजिए और सबसे पहले वाला जो यहाँ पे URL आपको आएगा git-scm.com, तो ये वाला URL पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो अगर विंडोज़ सिस्टम है तो विंडोज़ में क्लिक कीजिए और डाउनलोड फॉर यहाँ पे विंडोज़ का ऑप्शन है, ठीक है। 64 बिट अगर विंडोज़ का आपका आर्किटेक्चर है तो 64 बिट के लिए डाउनलोड कीजिए। अगर 32 बिट का है तो 32 बिट का डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टेबल है तो पोर्टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोगों का अगर मैक ओएस है मैक ओएस के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स या यूनिक्स के लिए भी आप गिट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज़, यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए और ये EXE जो फाइल है, ठीक है, ये EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगा 64 बिट में। मेरा सिस्टम जो है ये 64 बिट का सिस्टम है, तो 64 बिट में मैंने क्लिक किया और डाउनलोड लोकेशन मैंने चूज़ कर दिया, यहाँ से मैंने सेव कर दिया। ये डाउनलोड हो गया और बहुत ही आसानी से ये इंस्टॉल भी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल स्टेप से। क्लिक कीजिए डाउनलोड हो जाने के बाद, इसको येस करना है, नेक्स्ट ओके। आप अगर डेस्कटॉप में आप गिट का आइकॉन चाहते हैं तो इसमें टिक लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कुछ कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस है उसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। लेट गिट डिसाइड, यहाँ पे जो है यूज़ गिट फ्रॉम गिट बैश ओनली, गिट फ्रॉम द कमांड लाइन एंड ऑल्सो फ्रॉम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। अगर आप चाहते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी गिट रन करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का ये इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। गिट फ्रॉम गिट बैश ओनली ये ऑप्शन से हम लोगों का काम चल जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। सब नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल कीजिए और थोड़ी देर में ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोगों को वो गिट टर्मिनल जो है वो गिट टर्मिनल ओपन करना है और वहाँ से हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे ये EC2 इंस्टेंस को, ओके। ग्रेट, दैट्स ऑल। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और ये जो चेकबॉक्स है रिलीज नोट्स का, यहाँ से आप अनटिक कीजिए और यहाँ से फिनिश कर दीजिए। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और हमारे डेस्कटॉप में गिट बैश का एक आइकॉन भी आ गया। तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे हम लोग कीपेयर सेव किए हैं उस कीपेयर जो ये कीपेयर का डायरेक्टरी है, और यहाँ पे देखिए a3.tem जो फाइल हम लोगों ने डाउनलोड किया था, तो वो वाला फाइल यहाँ पे है। तो यही डायरेक्टरी से हम लोग क्या करेंगे, गिट बैश जो टर्मिनल है, ये गिट बैश टर्मिनल हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो गिट बैश हेयर, ये गिट बैश हेयर करने से ये टर्मिनल गिट बैश का ओपन हो गया, ठीक है। और ओपन हो जाने के बाद ये रेडी टू यूज़। अभी क्या करना है, अभी ये जो AWS इंस्टेंस जो लॉन्च हुआ है इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट पे क्लिक कीजिए और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल शो हो रहा है कनेक्शन के लिए, जो कि SSH यूज़ करके कनेक्ट होगा। तो ये है हमारा कमांड लाइन, ठीक है। जो कमांड लाइन है कि ये जो इंस्टेंस हम लोगों ने डाउनलोड किया, क्रिएट किया, वो इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए कमांड को देखिए। ये कमांड जो है SSH और -i और उसके बाद a3.pem जो हमारे की फाइल का नाम है, और उसके बाद है उबंटू, ठीक है, जो कि लिनक्स जो यहाँ पे इंस्टेंस हम लोगों ने क्रिएट किया उबंटू टाइप का इंस्टेंस है, ठीक है। ये उबंटू जो हमारा इंस्टेंस है उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है उबंटू। तो ये जो है उबंटू, ये है
यूज़र नेम, और उसके बाद @ दे के जो ये है DNS नेम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक DNS दिया हुआ है, तो यही पब्लिक DNS यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, EC2-13-127-14-61, दैट इज द पब्लिक IP ऑफ दिस इंस्टेंस। और उसके बाद AP-South-1 जो कि हमारा अवेलेबिलिटी जोन है, AP-South-1, ठीक है। तो हम लोगों ने इंडियन जोन पे ये इंस्टेंस जो है ये लॉन्च किया है, तो इसीलिए AP-South-1 शो कर रहा है। उसके बाद compute.amazonaws.com। तो ये टोटल जो कमांड है, ये कमांड को कॉपी कीजिए और उसके बाद गेट बैश में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं या फिर शिफ्ट दबा के इंसर्ट की प्रेस कर सकते हैं, जो आपको फैमिलियर लगे, इजी लगे वही यूज़ कीजिए। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए, और एंटर प्रेस करने के बाद फिंगरप्रिंट के लिए ये आपको पूछेगा, तो फिंगरप्रिंट जो है उसको येस करना है, और येस करने के बाद ही देखिए हमारा जो इंस्टेंस है AWS इंस्टेंस वो यहाँ से कनेक्ट हो गया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। और उसके बाद हमारा ये 2 एजेंडा कंप्लीट होता है। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ये लैब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद ये इंस्टेंस को आप ज़रूर स्टॉप कर दीजिए या फिर टर्मिनेट कर दीजिए। जब आप नेक्स्ट टाइम फिर से लैब परफॉर्म करेंगे, फिर से आप क्रिएट कर लीजिए, मगर इसको ऑन करके मत रखिए, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे जो ये अगर आप फ्री टायर यूज़ कर रहे हैं, फ्री टायर का जो 750 आवर्स है वो लॉस होता है। और अगर आप अगर पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है अगर AWS पोर्टल का, तो उसका बिल चार्ज करता है AWS। सो बेटर यही है कि अगर लैब कंप्लीट हो जाता है तो उसको टर्मिनेट कर दीजिए। तो यहाँ से एक्शन, ये जो इंस्टेंस है, इंस्टेंस को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से एक्शंस में जाके इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, इससे आप लोगों का बिल भी सेव होता है। तो यहाँ पे यस टर्मिनेट कीजिए, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, और 2 घंटे के बाद यहाँ से ये जो एंट्री है, ये एंट्री भी रिमूव हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले क्लास में।